बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं लियाकत राजपर। आप देख रहे हैं लियाकत राजपर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। दोस्तों, एक बात आपसे पहले ही मैं शेयर करना चाहता हूं कि मेरी फेसबुक की आईडी जो डॉक्टर शाहनवाज कुम्भार थे उसके मुतल्लिक जो वीडियोस शेयर की थी रखी थी, उसी वजह से रिपोर्टें करवा कर जो है वो ब्लॉक करवा दी गई। उसके बाद टिकटॉक की मेरी आईडी पर जो है वो रिपोर्टें अभी शुरू कर दी गई हैं। और कल जो मैंने वीडियो अपलोड किया था डॉक्टर शाहनवाज कुम्भार के हवाले से, उसे भी जो है वो रिमूव करवाया गया। उसके अलावा जो अभी यूट्यूब मेरा चैनल है उस पर भी रिपोर्टें आ रही हैं, और जो कम्युनिटी गाइडेंस है उसके हवाले से कहा गया है कि आप दुरुस्त समत में नहीं जा रहे हैं। तो आगाही देना चाहता हूं कि अगर हक और सच की बात करना जुर्म है तो ये मैं जुर्म करता रहूँगा। ये मेरी फेसबुक की आईडी आपने ब्लॉक करवा दी, अच्छा किया। और कुछ दिनों के लिए मुझे रोका, लेकिन मैं रुकूंगा नहीं। आपने जो टिकटॉक की मेरी आईडी है उस पर रिपोर्टिंग करवाई है, और कल रखी गई जो वीडियो थी वो रिमूव करवाई है। लेकिन कब तक? आप अगर यूट्यूब चैनल पर रिपोर्टिंग करवा रहे हैं तो कब तक? क्या डॉक्टर शाहनवाज कुम्भार का कत्ल हुआ है उस पर आवाज़ उठाना जुर्म है? क्या करप्ट डीआईजी जावेद खुहारो को नंगा करना जुर्म है? क्या करप्ट एसएसपी जो असद चौधरी है उसे नंगा करना जुर्म है? क्या सीआईए के इंचार्ज इनायत जरदारी जो मगरमच्छ के आंसू बहा रहे थे उसे नंगा करना जुर्म है? तो ये जुर्म मैं करता रहूँगा। आपको जो करना है वो करते रहें, लेकिन जो सिंध की स्क्रीन है वो जो धुंधली है और धुंधली करने की कोशिश की जा रही है उससे हम रोशन करते रहेंगे। रोशन ख्याली का नाम सिंध है और सिंध का नाम रोशन ख्याली है। ये दकियानुसी सोच और जो फ़िरका वाराना सोच और जो इंतहा पसंदी की सोच, उसको जन्म देने की कोशिश की जा रही है, लेकिन उस का एबॉर्शन हम कर रहे हैं और करवाते रहेंगे। ये जो हमारे ऊपर मुसल्लत करने की कोशिश की जा रही है कि आप बिलाशुबा इनकी तकलीद कर लें। हम कोई अंधे हैं, हम कोई बहरे हैं, हम कोई गूंगे हैं जो इनकी तकलीद करें। ला इकराह फी दीन, कुरान में वाज़े है कि दीन में कोई ज़बरदस्ती नहीं है। और ये सफ़ेद हमारा दीन जो मज़हब हमें बड़ी अच्छी तरगीब देता है, हमें उसूलों पर गामज़न करता है, उसी दीन को धुंधला हम कैसे करने देंगे? चंद अशख़ास जो लिबादा ओढ़ कर दीन का और साजिश करते रहे सिंध के ख़िलाफ़। और सिंध जो धरती है औलिया इकराम की, सिंध जो धरती है सूफिया इकराम की, सिंध जो धरती है पुरअमन की, सिंध जो धरती है यहाँ के बाशऊर उलमा इकराम की, सिंध जो धरती है सिंध के शऊर की, उस धरती को हम कभी भी धुंधला होने नहीं देंगे। अब बात होगी डॉक्टर शाहनवाज कुम्भार की। तो डॉक्टर शाहनवाज कुम्भार के कत्ल में कितनी भी कोशिशें पुलिस एहलकार निकलने की करें, आशिकान रसूल अपने आप को कहलवाते रहें, लेकिन वो बच नहीं पाएंगे। आशिकान रसूल इस तरह नहीं होते हैं जिस तरह ये जावेद जिसकानी, जिस पर सक्खर में करप्शन के इल्ज़ाम लगे, लाड़काना में करप्शन के इल्ज़ाम लगे, और उस पर जो है वो मीरपुर ख़ास में करप्शन के इल्ज़ाम लगे, वो आशिक़ रसूल नहीं हो सकता। असद चौधरी जिस पर कराची में करप्शन के इल्ज़ाम लगे, वो आशिक़ रसूल नहीं हो सकता। ये जो एसएचओ सिंदड़ी है महा करप्ट, और उसके साथ सीआईए इंचार्ज इनायत जरदारी,
وہ بھی آج کے رسول نہیں ہو سکتے. یہ مگرمچھ کے آنسو بہاتے ہوئے قوم کو گمراہ آپ نہیں کر سکتے. افسوس کی بات یہ ہے کہ ڈی آئی جی شہید بے نظیر آباد اور ڈی آئی جی حیدرآباد اور ایس ایس پی جو ہیں وہ شیراز نذیر اس کمیٹی میں کل میرپور خاص پہنچے اور وہ جگہ دیکھی جہاں پر ڈاکٹر کو قتل کیا گیا پولیس کے جڑتو مقابلے میں، اور قتل کرنے کے بعد اس کی لاش کو نظر آتش کیا گیا. یہ تو سلام ہے میرا ان سندھ کے شعور پر جو جمود طاری تھا اس علاقے میں. عمر کوٹ کا وہ علاقہ جہاں ڈاکٹر کا جنم بھومی تھا، وہاں پر جمود کا شکار. اور میں سلام پیش کرتا ہوں اس پریمو کولی پر جس نے اس کی میت کو دفنایا. جنازہ نماز ادا کرنے نہیں دی گئی. اس گاؤں والوں نے، یار امت رسول ہے اور اس کی جو بیوہ ہے وہ آج پتہ ہے آپ کو کہ وہ اپنے آپ کو ثابت کرنا چاہتی تھی کہ میں امتی ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروکار ہوں اور اس کی ماننے والی ہوں. اب ہم سرٹیفکیٹ جو ہیں وہ اس طرح کے مطلب بانٹے جا رہے ہیں کہ آپ خدا نخواستہ مسلمان ہی نہیں ہو. ڈاکٹر شاہنواز پر تو الزامات کفر کے لگے، اس پر الزامات لگے کہ وہ مسلمان ہی نہیں ہے. یار کہاں لکھا ہے کہ جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھے اور اس پر آپ فتویٰ لگائیں کہ یہ مسلمان نہیں ہے. میں ایک سوال ناظرین آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، جو سو کالڈ اسلام کے ٹھیکیدار ہیں، کیا یہ سرٹیفکیٹ آپ ہی بانٹ رہے تھے کربلا کے میدان میں، جنہوں نے نواز رسول حضرت امام حسین علیہ السلام کے لیے کہا تھا کہ یہ واجب القتل ہیں؟ توبہ نعوذ باللہ، استغفر اللہ. کیا امام حسین علیہ السلام گستاخ رسول تھے جس پر فتوائیں جاری کی گئیں کہ یہ ان کا قتل واجب ہے؟ وہ وہاں پر مسلمان نہیں تھے، وہ عالم نہیں تھے، وہ مفتی نہیں تھے. کیا سزا مقرر کر دی گئی ہے جو مفتی طارق مسعود نے گستاخیاں کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں گستاخی کی؟ وہاں پر تو آپ کی پھٹ رہی ہے، آپ تو وہاں پر خاموش ہیں، کیونکہ جب آپ کے مفادات ایک جگہ پر جڑ جاتے ہیں تو آپ کو کہیں پر کلنک نظر نہیں آتی، کہیں پر گستاخی نظر نہیں آتی، کیونکہ وہ بھی سر پر پٹکا پگڑی پہن کر گھومتا ہے. مفتی طارق مسعود اور آپ کا پٹے بھائی ہے. کل پرویز چانڈیو ڈی آئی جی جو ہیں نواب شاہ کے، طارق دھارے جو ڈی آئی جی ہیں حیدرآباد کے، وہ اور ایس ایس پی شیراز نذیر وہاں پر پہنچے تو انہوں نے تحقیقات کروائی، اور تحقیقات میں انہیں ہوش ربا جو انکشافات سامنے آئے، خوف طاری ہے اسی گاؤں میں. اور اسی گاؤں کے جو مکین ہیں، انتہا کر دی ان لوگوں نے کہ اس کی جو نوجوان قتل ہوا تھا ڈاکٹر، ان کی تدفین کرنے نہیں دی، اور تدفین کرنے کے بجائے اس کی لاش کو نظر آتش کیا گیا. کیا یہ ہمارا اسلام اس طرح کا ہے؟ جس اسلام میں وسعت ہے، جس اسلام میں ٹالرنس ہے، جس اسلام میں برداشت ہے، اور اس کو پرتشدد بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے. اس کی والدہ کہتی ہے کہ ہم مسلمان ہیں اور کلمہ گو ہیں. اب سرٹیفکیٹ وہ لے رہی ہے ان دقیانوسوں سے. ان کی جو بیوہ ہے وہ سرٹیفکیٹ لے رہی ہے، ان کی جو بچی ہے وہ سرٹیفکیٹ لے رہی ہے کہ ہم مسلمان ہیں. خدا نخواستہ ان کو مسلمان ہی نہیں سمجھ رہے ہیں. ان کے چچا جو عمر کوٹ میں رہتے تھے، انہوں نے صحافیوں سے بات کرنے سے ہی انکار کیا کہ کہیں ان پر نہ حملہ ہو جائے. اگر ڈاکٹر شاہنواز کے لیے بات کریں گے، اگر شاہنواز کے لیے کوئی گفتگو کریں گے، خدا نخواستہ ان پر بھی حملہ نہ ہو جائے. اتنا جمود طاری کر دیا گیا ہے ان لوگوں کی طرف سے، اتنا لوگوں کو جو ہے وہ پریشان کر دیا ہے کہ لوگ جو ہے اس کی میت میں نہیں آ رہے تھے،
लोग उसके जनाजे में नहीं आ रहे थे, ये तो बाहर के लोग आ गए हैं। फिर ये कौम परस्त और कुछ जो है वो सूफी इज़्म से ताल्लुक़ रखने वाले लोग उसके जनाजे में शरीक हुए, वहाँ पर जो है वो उसके घर वालों से मिले, तभी जाकर कुछ न कुछ खौफ जो है वो ख़त्म हुआ है। वो जो जमूद था तारी इस गांव में वो थोड़ा टूटा है, लेकिन मुकम्मल तौर पर नहीं टूटा है। क्या यह DIG परवेज चांडियो, DIG तारिक धारेजो और SSP शिराज अपने जो पटे भाई हैं उनको बचाने के लिए कोशिशें नहीं करेंगे? ये कोशिशें करेंगे कि इनके किस तरह जो है वो भले की बकरी, सदके की बकरी जो है वो कुछ छोटे पुलिस एहलकारों को जो कांस्टेबल हों, सिपाही हों, मोहर्रिर हों, हेड मोहर्रिर हों, उनको जो है वो नॉमिनेट करके बाकियों को बरी ज़िम्मा करार दिया जाए कि इनका डॉक्टर शाहनवाज कुम्भार के कत्ल से ताल्लुक़ नहीं है। उनकी वालिदा इंसाफ मांग रही है और इतना खौफ है कि उनका वालिद, क्या मैं आपको बयान करूं कि उनका तो जिगर का टुकड़ा उनसे छीना गया है। हम तो सिर्फ आप लोगों को बात और हक़ाइक़ बता रहे हैं जिन पर बीती है। आप अंदाज़ा लगाएं कि उनके साथ क्या बीती, क्या गुजरी, क्या अभी भी गुजर रही है। कोई फातिहा ख्वानी करने के लिए नहीं जा रहा है डॉक्टर शाहनवाज की। हद तो इंतहा इस बात की है कि दुआ मांगने के लिए नहीं इलाके के लोग जा रहे हैं। वहाँ के MPs नहीं गए हैं, वहाँ के MNAs नहीं गए हैं, वहाँ के जो वुज़रा हैं वो नहीं गए हैं, और वहाँ के जो सो कॉल्ड अपने आप को कहलवाते हैं सियासतदान, वो जब वहाँ जाकर ताज़ियत नहीं कर रहे हैं। इतना जो है वो उन पर खौफ तारी है कि कहीं जो वहाँ के सो कॉल्ड मुले हैं वो फतवा न दे दें कि ये भी काफर है। अब अगर आप जो है वो काफर की रिट लगाएंगे और इस्लाम में जो है वो तफरके डालेंगे, तो ये वतसिमु बिहबिलिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू किसके लिए आयत बनी थी? अल्लाह की रस्सी को मजबूत पकड़ो, थामो, तफरकों में नहीं बटो। तो कौन तफरके कर रहा है? कभी तो आपने आवाज़, मैंने पहले भी व्लॉग में कहा था, अगर किसी को बुरा लगता है तो लगता रहे, अगर किसी को मिर्ची लगती है तो लगती रहे। मैं हक़ाइक़ बात आपको बता रहा हूँ। जो मस्जिदों के अंदर सो कॉल्ड मौलवी तालिब इल्मों के साथ कर रहे हैं, उस पर किसी ने आवाज़ उठाई है? मुफ्ती तारिक मसूद गुस्ताख रसूल हैं, उन्होंने बड़ी गुस्ताखी की है, क्या उसके लिए किसी ने आवाज़ उठाई है? आप तो फतवा एक निहत्ते डॉक्टर के लिए दे देते हैं जिसकी ID भी नहीं थी। शाहनवाज शाह कौन है? ये तहकीकात फॉरेंसिक आप जो है वो मुरतब दे रहे थे। तो खुदारा इस मामले की छानबीन होनी चाहिए, तहकीकात होनी चाहिए, और सिंध से ये जो जमूद है, जो जुनूनियत का ये जो जमूद है, इस जो है वो इंतहा पसंदी का, ये तोड़ा जाए। ये हमारे नस्लों को खाने के लिए है, ये हमारे नस्लों को बर्बाद करने के लिए है। तो खुदारा इस मामले को समझें और समझने की कोशिश करें। मेरी बिलाशुबा फेसबुक ID आपने ब्लॉक करवा दी, कर दें, मुझे परवाह नहीं है। यूट्यूब चैनल पर रिपोर्टें करनी है, कर दें, वो हो रही हैं। कम्युनिटी गाइडेंस की आ रही है वजूहात के आपके सही समत में नहीं चल रहे हैं, मुझे परवाह नहीं है। आप टिकटॉक पर जो है वो लगाई हैं रिपोर्टें, और ये जो वीडियो मैंने रखी थी डॉक्टर शाहनवाज कुम्भार की, वो डिलीट रिमूव करवा दी गई है, मुझे इसकी परवाह नहीं है। लेकिन आप जो है वो अपनी सिफ़ें दुरुस्त करें। सिंध ऐसा नहीं है और नहीं इसे सिंध को इस तरह का करने देंगे जो आप करना चाह रहे हैं या कोशिश कर रहे हैं।